आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आज पूरे दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपराओं में से एक है, जिसको पुरातन काल से ऋषि मुनि से लेकर के तमाम आज के युग के जो युवा है वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 2014 में इसका प्रस्ताव भेजा था और साल 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई और आज पूरा विश्व इसे एक त्योहार के रूप में मनाता है, यानी कि योग का त्योहार आज के दिन को कहा जा सकता है। दरअसल आज पूरा विश्व 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसके लिए तमाम जगहों पर तैयारियां भी की गई है। तमाम पार्कों पर या यूं कहे कि बंद कमरों के अंदर ही लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योग को लेकर यह कहा जाता है कि करे योग और रहे निरोग। दरअसल योगा आपके मन को शांत रखता है और योग करने से तमाम फायदे होते हैं। एक तो मन शांत होता है, इंसान खुद को फिट रखता है और इंसानों ने खुद को फिट रखने के साथ ही मन को शांत रखने की अहमियत को साल 2020 और 21 में समझा, जब कोरोना काल था। पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, ना कोई घरों से बाहर आ सकता था, ना कहीं जा सकता था। फिट रहने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि जिम से लेकर हर एक छोटी मोटी दुकानें तक बंद थी। इसी बीच लोगों ने योगा करना शुरू किया, मन को शांत करना शुरू किया, जिसके बाद पूरे दुनिया ने योग का लोहा माना और योग अब लगातार लोगों के बीच प्रचलित होता जा रहा है। तो वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में योगाभ्यास करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो आज पूरे धूमधाम के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर है वन विश्व, वन वर्ल्ड और वन हेल्थ। इसी थीम पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको पूरे दुनिया भर के लोग से लेकर तमाम दिग्गज नेता मना रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अमेरिका के राजकीय दौरे पर है, जहां पर भी उन्होंने भारतवासियों के लिए एक संबोधित भरा वीडियो वायरल किया है, यानी कि एक संबोध भरा वीडियो शेयर किया है। सीधा रुख करते हैं कलीम का, जो पुलिस लाइन से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब वहां से सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। कलीम, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल कलीम, देखिए आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। ऐसे में आप पुलिस लाइन सभागार के अंदर मौजूद है, पुलिस लाइन के अंदर मौजूद है, वहां की तस्वीरें आपको कैसी दिख रही है? देखिए, जिस तरीके से आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर प्राइम टीवी टीम जिस तरीके से लखनऊ पुलिस लाइन में मौजूद है, जहाँ की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें जो आपको दिखेंगी, वो तस्वीरें साथ देखेंगे। यह ऊर्जा अब आपके कदमों के सारे तनाव को पिघलाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपरी बाह, कोहनी, कलाई, हथेली और उंगलियों को भी आराम पहुंचा रही है। गर्दन की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ वहाँ भी आराम का अनुभव करें। या फिर जो एडिशनल है, वो सभी आपके सामने यहाँ पर तस्वीर है। की बात की जाए, वो भी यहाँ पर जहाँ पर योगाभ्यास करते हुए जो पुलिस है, जो सिपाही है, जो दारोगा है, वो योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही तमाम बच्चे मौजूद हैं, तमाम लड़कियां मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है। तो सीधा एक बार फिर से रुक करते हैं हम कलीम का। देखिए कलीम, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहे कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद सार्वजनिक रूप से इस बार योगा परफॉर्म किया जा रहा है। लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है कलीम? कलीम, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मुस्कान जी। जी देखिए कलीम, एक लंबे इंतजार के बाद अब लोग एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर इकट्ठा हो रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से योगा अभ्यास को लेकर के लोगों में एक उत्साह था, उसकी तैयारियां जोरों पर थी, तो उसी के साथ ही जिस तरीके से आज 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय जिस तरीके से जो योगा दिवस है उसकी तस्वीरें आपको दिखाई गई और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखाई गई वो तस्वीरें पुलिस कर्मियों की है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको मुस्कान जी, वो तस्वीरें पुलिस लाइन के अंदर जो पुलिसकर्मी है, फिर वो यहाँ पर चाहे पुलिस कमिश्नर की बात की जाए या फिर एडिशनल की बात की जाए या फिर डिप्टी एसपी की बात की जाए, सभी की तस्वीरें और उसके साथ जो पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं
पुलिसकर्मी हैं, उन पुलिसकर्मियों के, क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान जी कहा जाता है योगा अभ्यास जो है मन की शांति और रोग निरोग होता है, क्योंकि योगा करने से मन शांत होता है और जो बीमारियां हैं उनसे भी निजात दिलाई जाती है। तो उसको लेकर के ये पूरी तरीके से, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है योगा की जो शुरुआत हुई वो पहला योगा 21 जून 2015 को मनाया गया था। उसके बाद से ही लगातार अब ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में ये देखा जाता है और इसको लेकर जो योगा है वो लगातार पूरी तरीके से मनाया, क्योंकि कोरोना काल की जो बात की जाए मुस्कान जी, क्योंकि कोरोना काल का भी समय आप जान रही हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से योगा की जो तस्वीरें थी वो घरों के अंदर से आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जब लोगों को निजात मिला तो उसके बाद से जो तस्वीरें आई वो फिर चाहे पार्कों की बात की जाए या फिर जो लोगों के बीच या सार्वजनिक स्थानों पर लोग इकट्ठा होकर के एक साथ योगा कर रहे थे वो तस्वीरें आप फिर से देखने लगी हैं। क्योंकि आज जो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं वो पुलिस लाइन की, क्योंकि आज चाहे पुलिसकर्मियों की बात की जाए या फिर जो मंत्रियों की बात की जाए, सीएम योगी की बात की, सभी लोग आज जिस तरीके से सुबह से योगा आसन कर रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने है मुस्कान जी। बिल्कुल। देखिए कलीम, जिस तरीके से कहा जाता है कि योग जो है वो भारतीयों की पुरानी संस्कृति में से एक है, ऐसे में योग तो भले ही 2015 से मनाया जा रहा हो, लेकिन लोगों ने योग की जो महत्व है वो आखिर कब समझा? देखिए जिस तरीके से जो योगा की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि लोग जो बीमारी से काफी ग्रसित हो रहे थे, फिर जो योगा आसन हुआ, क्योंकि उस योगा के आसन के दौरान कुछ जैसे काफी बीमारियों से भी निजात पाई गई। उसके बाद योगा जो अभ्यास है वो भी लगातार शुरू हुआ, क्योंकि इसको लेकर के निरंतर लगातार ये कहा जाता है कि योगा अभ्यास से काफी बीमारियों से निजात मिलती, चाहे फिर वो पेट की समस्या हो या फिर जो अन्य समस्याएं, क्योंकि जिस तरीके से योगा अभ्यास होता है तो उससे कहीं ना कहीं जो बीमारियों का अंत है वो भी होता है, बीमारियों का इससे समाधान भी मिलता है। तो उसके बाद से जो इसकी महत्ता लोगों ने समझी, तो उसके बाद से योगा अभ्यास पूरी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो उसकी भी तस्वीरें साफ आपके सामने दिखाई गई है। बिल्कुल कलीम, साल 2015 से योग के इस महापर्व की शुरुआत हुई थी जिसको पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है और 2015 से अलग अलग थीमों पर योग दिवस मनाया जाता है। साल 2023 की थीम क्या रही है? देखिए जिस तरीके जो थीम आज की रही है वर्ल्ड हेल्थ की जो बात की गई है वो तस्वीरें यहाँ की है, वहाँ पर जो है ये तस्वीरें साफ है, क्योंकि जो इस तरीके से अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो योगा अभ्यास की तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने, क्योंकि देखिए वर्ल्ड हेल्थ की बात की जा रही है उसको लेकर के आज जो थीम रखी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो थीम रखी थी उस थीम को लेकर के उन्होंने एक वीडियो जिस तरीके से शेयर किया अमेरिका दौरे के दौरान होने के दौरान, तो उस तस्वीरों के साथ कहा जा रहा है कि तरीके से थीम है, उस थीम के अधीन पर लोग पूरी तरीके से लीन भी हो गए हैं। और इसके साथ ही जो संबोधन है, क्योंकि इस संबोधन को सुबह मुख्यमंत्री जी के आदित्यनाथ ने भी किया था, उसी थीम पर आज योगा दिवस पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक ये योगाभ्यास की तस्वीरें पहुंचाने के लिए तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ पुलिस लाइन से जुड़े हुए थे, जहां उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो दरोगा है, जो सिपाही है, वो एक साथ बैठकर योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही इस योगाभ्यास में बच्चों से लेकर महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थी, जो योगा के महत्व को बखूबी समझती हैं, मन को शांत रखने का महत्व समझते हैं। यही वजह है कि आज योग को पूरे दुनिया भर में पहचान मिली है। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद योगा करते हुए नजर आए, जेपी नड्डा से लेकर के तमाम भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो योगाभ्यास करते हुए नजर आए। साथ ही साथ वो लोगों को प्रेरित भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा योग करें और खुद को रोगों से दूर रखें। यही वजह है कि जो योग है उसको पूरे दुनिया भर में ख्याति मिल गई है और साल 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और साल 2023 हम में एंटर कर चुके हैं, यानी कि 9 साल से योग का सिलसिला जारी है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब एक त्योहार की तर्ज पर पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। सीधा रुख करते हैं कानपुर से उपेंद्र का, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए उपेंद्र, आज पूरी दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। कानपुर से योगाभ्यास करती हुई कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उपेंद्र? की पूरी तरीके से बात की जाए तो कानपुर का अंतर्राष्ट्रीय जो योगा दिवस है वो पूरी तरीके से देखा है तो कहीं ना कहीं जो योग दिवस है वो पूरे कानपुर को लेकर कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या समाज सेवी संस्था जो है वो लगातार बराबर इस कार्यक्रम को, जो नरेंद्र मोदी सूबे के प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वो लगातार इस योगा दिवस को पूरी तरीके से अपील करते जा रहे थे। इस अपील को लेकर अगर बात की जाए तो 9 साल से लगातार जो है वो बराबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के जो आम जनमानस है उसके स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात की जाए तो 1 साल का 1 दिन जो है वो दिया गया है लोगों को।
ठीक है उपेंद्र, क्या आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर आप किसी को योग करते हुए देख पा रहे हैं, तो उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, अपना कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाऊंगा, दिखाएं किस तरह से लोग जो हैं, जो इसमें आज बात की जाए तो युवाओं के काफी जोश नजर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरी तरीके से। और जो महिलाएं हैं उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ, जो बच्चे हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। और हमारे साथ जो है वो जो जिम की जो योगा आसन के जो ट्रेनर है वो आप मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? दिव्यांगिनी पांडे। जी, अब देखा है तो किस तरीके से जो आज योग दिवस है आप लोगों को मैं ट्रेन कर रही हैं। ये बताइए किस तरीके से जो बीपी के पेशेंट है या डायबिटीज के पेशेंट है, उन लोग किस तरीके से योग के माध्यम से कैसे रिलीफ मिलेगा उनको? जी देखिए, आजकल के समय में बीपी तो बहुत सामान्य हो गया है। सिर्फ बूढ़े बड़ों में ही नहीं, यंगर्स में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप डेली प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें। लोग व्यायाम तो कर लेते हैं, लेकिन प्राणायाम लोग कहते हैं कि ये बहुत बोर है, मैं प्राणायाम नहीं करूंगा। लेकिन प्राणायाम आज के समय में बहुत रामबाण साबित हो रहा है। तो आप व्यायाम के साथ प्राणायाम भी जरूर करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया और मंडूकासन हो गया, जो आपके डायबिटीज को बिल्कुल सही कर सकता है। अगर बात की जाए किस तरीके से जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप जो युवाओं को काफी जोश सामने नजर आ रहा है इस बार कानपुर में, और आप क्या अपील करना चाहते हैं कि जो युवा जो हैं वो आगे लेकर किसी प्रकार के इस तरह की बीमारी से मतलब न ग्रसित हो, बीपी हो, शुगर हो या तरह तरह की बीमारियां लोगों को पड़ रही है। अब लोग जो है बुजुर्ग लोग हैं, उनके घुटनों में तो दिक्कतें ज्यादा हो रही है, उनको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी, मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि बड़े बूढ़ों के अलावा जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपने इस योग के प्राचीन महत्व को समझें और आगे आएं। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, योग में बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। डेली नियमित वॉक कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम है कर सकते हैं, जिनसे आपको घुटने की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलेगा। क्या पता चले कि अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से हमारे साथ जो है यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर बताएंगे किस तरीके से जो है आम जनमानस जो है उन लोग किस तरह से योग का जो होता है वो किस तरह जो आजकल लगातार अगर देखी जाए पूरी तरीके से लोग डायबिटिक पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, और उसके बाद जो है चाहे घुटनों में दिक्कतें आ रही, काफी दिक्कत आ रही, उसमें किस तरीके से लोग आप बता चाहते हैं कि किस तरीके से ये आज जो योग दिवस है उसमें क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा ये स्टार्ट किया गया और योग से सारी चीज़ें को कवर किया जा सकता है। जिस तरह शुगर है और घुटने का दर्द है, इस तरीके की चीज़ों को योग से ख़त्म किया जा सकता है और ये योग हमारे जीवन में आयुर्वेद के तौर पे साबित हुआ है। अगर बात की जाए किस तरीके से पूरी जो लगातार जो डायबिटिक पेशेंट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी टेम्परेचर कम रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग डायबिटीज जो टेम्परेचर को लेकर ऊपर नीचे होती है, उस पर लोग क्या करना चाहते हैं जो सावधानियां आगे युवाओं के लिए कि जिससे किसी बात की दिक्कत ना हो युवाओं को? इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है, हमको हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए और इस समय जो है योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग से कई चीज़ों का निवारण किया जा सकता है। जिस तरह से शुगर, बीपी और घुटने का दर्द है, ये आयुर्वेद और योगों से सही किया जा सकता है। हमारे साथ और भी युवा उपेंद्र, हैं, आप डॉक्टर बताएंगे। से पहले ये जानने का प्रयास करिए कि आजकल के लोग मोटापे से बहुत परेशान हैं और वो मोटापा कम करने के लिए जिम सबसे पहले जाते हैं, यानी कि जिम को सबसे सटीक उपाय मानते हैं कि वजन कम हो जाएगा। ऐसे में क्या चीज ज्यादा कारगर है, जिम या फिर योग? जी मुस्कान, डॉक्टर साहब बताइए जिस तरीके से आज लोगों का मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापे के बाद जो अगर बात की जाए तो लोग अब जिम ज्वाइन करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, व्यायाम करना कम पसंद कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी नई पीढ़ी है जो तुरंत चीजें चाहती हैं और योग से चीजें बेहतर हो सकती हैं। आप जिम के साथ साथ योगा भी करिए, योगा से चीजें बहुत बेहतर होंगी और मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि योग करें, योग को अपने जीवन में शामिल करें। जी मुस्कान, आपको साफ डॉक्टर साहब को कहना है कि जो है योग को जो लेकर पूरी जिस तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उस तरीके से लोगों को डॉक्टर साहब का अपील करना, साफ कहना है कि जिम न जाकर के एक्सरसाइज करना पहले ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है उपेंद्र, आपके आसपास में और लोगों को भी देख पा रही हो, आप उनसे बातचीत करने का प्रयास करिए और जानिए कि वो योग कब से कर रहे हैं और योग से उन्हें क्या कुछ फायदे मिले हैं। जी बिल्कुल, मुस्कान की जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में युवाओं का खास रोल नजर आ रहा है। तो अगर बात की जाए तो युवा जो है पूरी तरीके से जो अब एक्सरसाइज जो है सुबह से लेकर के जगह जगह पे लोगों को अपील कर रहे हैं, जगा रहे हैं और एक खासी अच्छा नजर आ रहा है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोनी। राजेंद्र जी, किस तरीके से अगर बात की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, माननीय प्रधानमंत्री जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार अपील कर अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर के, और जो योग जो चल रहा है, योग शिविर चल रहा है, इसको लेकर के जो खास युवाओं में जो उत्साह नजर आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में जो उत्साह नजर आ रहा है इसमें यही है कि इस समय जो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, इस समय डायबिटीज की बीमारियां लगभग 100 में 70 से 80% लोगों को है। तो इसलिए मैं भी यही कहना चाहूंगा, मैं भी अपने जो भी युवा साथी हैं
बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सुबह कम से कम 24 घंटे में आप आधा घंटे अपने शरीर को जरूर दें। जी मुस्कान, आप लोगों के युवा को साफ कहना है कि जो किस तरीके से बात की है, तो एक्सरसाइज को लेकर पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है उपेंद्र, युवाओं में तो खासा जोश देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ अब कानपुर में भी जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं सतर्क हो चुके हैं। क्या इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में आप बच्चों को भी देख पा रहे हैं कि क्या बच्चे भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मासूम दिखाएं किस तरीके से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक नई उम्मीदें जो है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी जो अपील थी उसको लेकर बात की जाए तो जो नए बच्चे जो है वो लगातार इस योगा को, जो बच्चे जानते नहीं थे उस चीज को, योगा को लेकर के आज जो आप देख रहे हैं सामने मैदान पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जो वो उनको अपील भी की जा रही है मंच के माध्यम से कि पूरी तरीके से आप लोग जिम ना करें और केवल आप लोग योग करके पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है उपेंद्र, क्या ये सभी जो लोग या जो बच्चे मौजूद है, क्या ये योगाभ्यास में लीन है या फिर ये हमसे बातचीत कर पाएंगे अभी? जी बिल्कुल, अभी आपसे जो है बच्चे हैं उनसे मुलाकात कराते, बातचीत कराते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है, और आज खासा उत्साह क्या देखने को मिल रहा है बच्चों को। क्या नाम है बेटा आपका? सृष्टि। बेटा ये बताइए किस तरीके से आप आज एक्सरसाइज हो रही है, योग दिवस है, इसके बारे में कभी आपको इससे पहले जानकारी थी कभी? नहीं। तो इस योग दिवस की जानकारी आपको कैसे मिली? एक्चुअली वो जो मेरे खड़े हैं वो मेरे ब्रदर हैं और मुझे कल पता चला कि आज ये। अच्छा उपेंद्र, इस बच्चे से जानने का प्रयास करिए क्या जिसको इस योगा अभ्यास में आकर के कैसा लग रहा है। बेटा आज आपको इस योगा अभ्यास में आकर के आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है और क्या नया सीखने को आपको मिला है? मुझे नया सीखने, कुछ एक्सरसाइज मिली है सीखने को और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर बात की जाए तो बच्चों को साफ साफ बताना है कि जो योग दिवस के बारे में जो जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं और अच्छा लग रहा है उनको देखने में, और एक नई सीख मिल रही बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद उपेंद्र तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कानपुर से भी जो उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने सीधी तस्वीरें योग करते हुए हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। साथ ही कानपुर में जो बच्चे हैं उनमें भी खासा जोश देखने को मिला, और बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें योगाभ्यास के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता, ना ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी है, लेकिन वो योग करके काफी कुछ नया सीख रहे हैं, उन्हें काफी अच्छा लग रहा है योग करके। और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप योग करें और रोगों से दूर रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जी हाँ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन शांत रहेगा। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बेहद ही धूमधाम के साथ आज के दिन मनाया जाता है। तमाम जगहों से तस्वीरें भी हम सभी ने देखी, तो अब सीधा रुख करते हैं आशुतोष का, जो सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और तकरीबन 2 से 3 साल के इंतजार के बाद अब सार्वजनिक तौर पर इसको मनाया जा रहा है। लोगों में कैसा उत्साह है, कैसी तस्वीरें आप इस वक्त सुल्तानपुर से देख पा रहे हैं? योग दिवस का जो पूरे सुल्तानपुर क्या हाल यूपी उत्तर प्रदेश में लोग मना रहे हैं, और ये योग दिवस इतना खास, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ योगा करने से तमाम तरह की बीमारियां पहली चीज है दूर हो जाती है, और दूसरी जो है लोगों का कहना ये होता है, जिम जो लोग जाते हैं, जिम जो ज्वाइन करते हैं, जिम से जो है वो उतना शरीर को लाभ तो नहीं मिलता है, लेकिन योगा करने से एक शरीर की पाचन क्रिया जो होती है वो सार्वजनिक तौर पे जो है सही हो जाती है और चलना फिरना शुरू कर देती है। जैसे बहुत लोग का कहना ये होता है इस समय जो सांस लेने की जो समस्या होती है उनके लिए योगा के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, और भी तमाम तरीके लोग अपना योगा इसमें, बच्चे छोटे छोटे इस बार बच्चे भी जो है योगा में भाग लिए हुए थे। ठीक है आशुतोष, हमें तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे जो हम लोगों को देख पा रहे हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, साथ ही उनको योगा करने के लिए आप प्रेरित करें। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह यहाँ पे एक योगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये लगातार यहाँ पे योगा का कार्यक्रम इस तरह ऐसे ही चलता रहा है। इससे पहले इन्होंने जो है लगभग 200 की संख्या में योगा कराया था, लेकिन इस बार की संख्या ऐसे ही बनी हुई है, और गर्मी का भी कारण है। गर्मी के कारण को देखते हुए लोग अपने योगा को कार्यक्रम को आगे सफल भी बना रहे हैं, और योग को जो है करने से अपने शरीर को भी अच्छे से कर रहे हैं। इसी पे हम हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जो योगा कर रहे हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे योगा का क्या क्या लाभ होता है और योगा की किस तरह की परेशानियां दूर होती हैं करने से। आज योगा हो रहा है, योगा से क्या क्या बीमारियां दूर होती हैं और किस तरह का योगा चलती है लेके?
आज इंटरनेशनल योगा डे है, 21 जून है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। इस पे जो है योगा करने से शरीर जो है चुस्त तंदुरुस्त रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का योगा के द्वारा इलाज होता है। योग जो है योग आयुर्वेद जो है हमारा बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है और इसको जो है आज पूरा संसार मान रहा है। पहले जो है इसकी मतलब महत्ता को लोग उतना नहीं अगर अब महत्व देखा देते जाए थे, तो लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी योगा कर रहे हैं। आप योगा से संबंधित को लेकर बराबर योगा कराते हुए आए हैं, इसको लेकर समाज में एक संदेश क्या देंगे आप? कह रहे हैं योगा जो करने से बहुत सारी बीमारियों का खुद इलाज हो जा रहा है और लोग अपनी शरीर को पहले की तुलना में अब बहुत तंदुरुस्त पा रहे हैं। पहले से बहुत एक्टिव हो गए हैं योगा करने से और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है। हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं जो योगा करवा रहे हैं, हम उनसे भी सीधे जानने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह का योगा बराबर लेकर चल रही थी और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आपकी क्या बातें हैं? देखिए क्या आप इन महिलाओं से एक सवाल पहले ये पूछिए कि महिलाओं को और लेकर इस दिन अक्सर ये कहा जाता है कि वो योग करने से घरों के हमारा काम में लीन हो जाती है और खुद को भूल जाती है। ऐसे में वो अपने लिए आखिर समय कैसे निकालती हैं? जी बिल्कुल, आपको कहना चाहिए, हम उनसे भी बात करेंगे और सारी जानकारी आपको यहाँ से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। सुल्तानपुर में योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं वो योग के टाइम नहीं आ पाती हैं, घर के कामकाज को भी सुबह जो है लेकर हो जाती हैं, लेकिन आप बराबर योगा करवाती आई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वैसा नहीं, लोग टाइम निकाल के योगासन करने यहाँ आते हैं, करते हैं और अपनी बीमारियों को, आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जैसे आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सब ज्यादातर ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो महिलाएं इन सबको अपना मतलब योगा आसन के द्वारा है उसको ठीक करना चाहती हैं, तो वो डेली घर के कामों से टाइम निकाल के यहाँ आसन योगा करने आती हैं। यहाँ पे आप योगा कर रही हैं आज, और योगा से क्या लाभ मिल रहे हैं? कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं घर के कामकाज को छोड़ के जो है योगा को भी करने आई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? योगा करने से हमारा शरीर स्फूर्ति बनी रहती है, सारे दिन हमें एनर्जी मिली रहती है, अपने घर के काम भी अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए हर महिलाओं को सुबह 1 घंटे समय योगा के लिए निकालना चाहिए और सभी निकालती हैं, और जिसकी वजह से हमारी छोटी मोटी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती है, हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर जो है प्रधानमंत्री को लेकर एक क्या संदेश देंगी और आने वाले समय में समाज को लेकर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी कि आपने जो योगा का प्रचार प्रसार किया पूरे ग्लोब में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी, उसको जाने, आप लोग चैनल के माध्यम से भी लोग दिखाइए कि योगा बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और आप आगे बढ़िए और योगा करिए। ठीक है आशुतोष, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी विभांशु रेसिडेंसी पर मौजूद और वहां की सीधी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विभांशु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए विभांशु, आज योग दिवस के मौके पर तमाम प्रदेशों में, तमाम जगहों पर, पार्कों में योग दिवस के मौके पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं और आप रेसिडेंसी में मौजूद है, वहां की तस्वीरें कैसी है? हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज देश भर के अंदर में, माफ करिएगा, विश्व भर के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नवा अध्याय मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नवी बार आज अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया जा रहा है। अगर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के योग गुरु बाबा रामदेव के अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर योग को एक पहचान मिली, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2014 में यूनाइटेड नेशन के अंदर
अंदर में कहीं ना कहीं योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान की पहल की एक शुरुआत की गई थी, जिसे आगे स्वीकृति मिली। और आज का दिन खास ये भी होता है कि आज टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं आज का दिन बड़ा होता है। राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी पार्क में हूं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि यह योगाभ्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। ये ठीक सामने मंच है जहां उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अगुवाई में यहाँ हजारों की तादाद में लोग योगाभ्यास किए हैं। मेरे ठीक सामने वो तमाम लोग हैं जो योग किए हैं और कहीं ना कहीं ये उनसे बातचीत में ये बता रहे हैं कि ये हर दिन योग करते हैं मुस्कान, और योग तमाम बीमारियों का इलाज है इनके मुताबिक, और खासकर योगा जानकारों के मुताबिक। सबसे पहले हम एक एक करके सबसे एक एक सवाल लेंगे मुस्कान, और योग को लेकर इनसे तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो यहाँ वो तमाम नारी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं आज योगाभ्यास में शिरकत करने पहुंची हुई थी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और हमें ये बताइए योग करने से क्या लाभ होता है। मेरा नाम रिमझिम पांडे है और योग करने से हमें शारीरिक मानसिक हर तरह के लाभ होते हैं। हमें प्राणायाम से हमारी नाड़ी की शुद्धि होती है और हमें अस्थमा और ये सब जो आजकल एनवायरनमेंट में जो भी मतलब खराबियां हैं उनसे हम लोग अच्छे से निजात पा सकते हैं। कहा जाता है कि करो योग रहो निरोग, क्या कहें? जी, ये बहुत ज़रूरी है योग करना, क्योंकि अगर हम शुरू से अगर बीमारियों के पहले से योग करेंगे तो बीमारियां शायद हम तक ना आए। तो बच्चों को भी योग कराना शुरू कर दें तो वो उनमें बड़े होने पे आदत रहेगी, तो वो योगा करते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, शुगर, बीपी, ये नॉर्मल हो चुका है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, तो ये शायद योगा करने से ना हो, और हो भी तो धीरे धीरे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो आज योग को कहीं ना कहीं विश्व भर में एक योगाभ्यास के तौर पे मनाया जा रहा है, पहचान मिली है। कैसे देखती हैं इस भारत के, जैसे क्योंकि भारत से ही योग का उत्पत्ति हुआ है, कहा जाता है शिव जी की तरफ से ये उत्पत्ति की गई। तो उत्पत्ति तो बहुत सालों पहले ही हो गई थी, और लास्ट 10-20 सालों में जब बाबा रामदेव आए हैं तो उन्होंने उनके से फेमस हुआ। उसके बाद जब मोदी जी के आए हैं तो, और जब यूएन में जाके उसे एक पूरा डे दिया गया है, और उसके बाद से तो इसका प्रचार प्रसार और बढ़ गया है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिंस उसे डे दिया गया है और अब लोग उसे और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यूएन भी उसे रिकॉग्नाइज करता है। वर्ल्ड में वो पहले भी फेमस था, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो योग को प्रमोट करती हैं। अब जाके हमारे देश में वापस से जब यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है और गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, आयुष मिनिस्ट्री ने करा है, बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं वो। हम लोग भी सब एलयू के स्टूडेंट्स हैं, योगा पढ़ने आए हैं, सब अलग अलग उम्र के हैं, कोई 20 का है, कोई 40 का है। अच्छा, हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि योगा की पढ़ाई क्या होती है और इसमें आगे चल के स्कोप क्या है, क्योंकि आमतौर पर लोग जो पढ़ाइयाँ होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, इन तमाम लोगों इन पढ़ाइयों में व्यस्त रहते हैं, मगर योगा एक नया टर्म निकल के आ रहा है, योगा का शिक्षा। तो जैसे हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे बैचलर्स का कोर्स भी चलता है, मास्टर्स का भी चलता है और पीजी डिप्लोमा का भी चलता है। जो पीजी डिप्लोमा का कोर्स है वो मेनली हर उम्र के लोग करते हैं, तो वो योगा इंस्ट्रक्टर के लिए मेनली होता है कि अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, या जो इंसान अपने लिए भी सीखना चाहता है, अपनी हेल्थ की मैनेजमेंट करना चाहता है, उनके लिए भी ये कोर्स ओवरऑल उनमें इतने मॉड्यूल्स हैं जिनसे वो अपनी हेल्थ को समझ सकते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं। और अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो भी आप पीजी डिप्लोमा। मास्टर्स में और डिटेल में होता है, बहुत सारी और चीज़ें इंक्लूड होती है, प्लस जिनको टीचिंग लाइन में जाना होता है उनके लिए मास्टर्स के लिए कोर्स भी अच्छा होता है। और स्कोप योगा का ये मतलब, अगर आप अपना सुधार कर लेंगे, अपने परिवार का सुधार कर लेंगे तो समाज का सुधार अपने आप ही हो जाएगा। तो अपने से शुरुआत करिए और जैसे जैसे आप और लोगों जो आपको देखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे तो सुधार समाज में फैलता ही जाएगा। जी, अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन दौरे पे हैं, यूनाइटेड नेशन में आज कहीं ना कहीं योगाभ्यास करेंगे। उससे ठीक पहले आज वो देशवासियों के लिए एक वीडियो संदेश दिए हैं। वीडियो संदेश में उनकी तरफ से कहा गया है कि योगा जोड़ता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, योगा जोड़ता है। मेरा नाम वर्षा है। योगा से हम पहले तो खुद से जुड़ते हैं और फिर हम अपने आसपास अपने हर चीज़ से जुड़ते हैं, एनवायरनमेंट से। तो योगा जोड़ता है, जो लोग करते हैं उनको अच्छे से मालूम है कि कैसे जोड़ता है।
अगर बात की जाए मैम, तो आप कब से योगा कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना वर्मा है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा करी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मैम बात की जाए तो आप तमाम योगाभ्यास के बारे में जानती होंगी। अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जो घर में बैठ के इंसान आसानी से कर सके? घर में बैठ के बहुत सारे योगाभ्यास कर सकते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद भी हैं हमारे लिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ताड़ आसन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है उसमें। बहुत अच्छी वृक्ष आसन कर सकते हैं जो हमारे मेंटली मतलब संतुलन के लिए भी है और एकाग्रता हमारी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद हम बैठ के कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे उष्ट्रासन है, जो आजकल थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो उष्ट्रासन में हम जब गले का वो होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम्स हमारी दूर होती हैं। तो ये बहुत ईजी आसन है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि भुजंग आसन है, ये भी थायराइड्स के लिए बहुत अच्छा है, बाकी भी चीज़ों के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। भुजंग आसन के बाद हम कर सकते हैं धनुरासन कर सकते हैं, वो भी इजी ही है। उसके बाद पेट की समस्याओं के लिए हम कर सकते हैं लेट के जो आसन किए जाते हैं, जैसे कि पवन मुक्त आसन हो गया है ना, और अर्ध हलासन हो गया है ना, पूर्ण हलासन। सर्वांग आसन सबसे बढ़िया आसन है, वो तो हर कोई कर सकता है। सर्वांग आसन जिसमें केवल आधा ही हम लोग उठते, पूरी तरीके से वो शीर्षासन हो जाता है। सर्वांग आसन में आधा उठते हैं और पूरे अंगों, जैसे कि नाम से विदित है सर्वांग, मतलब हर अंग की उसमें आसन हो जाता है और बहुत इजी है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, पैरों से नीचे की तरफ आता है। तो क्या होता है कि हमारा एक एक अंग बहुत अच्छे से मतलब कार्य करना सुचारू रूप से क्रिया कर देता है, जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लेट के, जो पेट के बल हो गया, पेट के बल हम लोग करते हैं धनुरासन और ये सब, सलवासन करते हैं, सलभ आसन और भुजंग आसन, ये सब हो गए। तो इस तरह के आराम वाले आसन कर सकते हैं। प्लस मेंटली उसके लिए हम कर सकते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या, कपालभाति। कपालभाति से क्या होता है, हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसका शोधन होता है। मतलब कोई ऐसा भी योग अभ्यास होता है जो आमतौर पर सभी के लिए नहीं होता है, कुछ बीमारियों के जो पेशेंट होते हैं? हाँ, कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं जो थोड़े टफ होते हैं और जिसमें मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। मतलब वैसे तो काफ़ी योगाभ्यास होते हैं, वो एक अच्छे योग शिक्षक के मतलब डायरेक्शन में ही करनी चाहिए, अपने मन से नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मान लीजिए किसी को बैक प्रॉब्लम है और वो आगे झुकने की योगाभ्यास कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएंगे और बैक में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब उनको अवॉइड करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए किसी को हार्निया की प्रॉब्लम है और हमने मंडूक आसन करा दिया उसको, तो उसके हार्निया में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसीलिए एक योग शिक्षक जो ट्रेंड होता है उसको पता होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कौन सा आसन करना जरूरी है और कौन सा उसे अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हम अपने मन से ज़्यादा आसन ना करें, अपने मन से कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे हम ध्यान कर सकते हैं, हल्का सा प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हमारे शरीर की जितनी 72,000 नाड़ियाँ होती हैं वो पूरी शुद्ध हो जाती हैं। जी ठीक है विभांशु, भी आपने जिक्र किया था नारी शक्ति का और आपने कहा था कि हम नारी शक्ति से बात भी करेंगे। ऐसे में आप इस वक्त महिलाओं और बच्चियों के साथ, या यूं कहें कि लड़कियों के साथ भी मौजूद है जिनसे बातचीत कर रहे हैं। आप उनसे ये जानने का प्रयास करिए कि महिलाएं अक्सर खुद को भूल जाती है घर के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। अगर ऐसे में महिलाएं घर पर खुद को फिट रखना चाहती है तो कौन से योग है जो वो घर पर आसानी से कर सकती हैं? जी मुस्कान, हम जरूर पूछेंगे। साथ ही हमारे साथ एक और महिला है। मैम सबसे पहले हमें अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे आसन हैं जो खासकर महिलाओं के लिए हैं, जो महिलाओं को निरोग बना सकते हैं और उनके कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति जोशी है। महिलाएं तो देखिए घर के कामों में और आजकल साथ साथ ऑफिस, उसके साथ सभी काम कर रही हैं, तो घर के कामों में भी उन्हें काफ़ी मतलब एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनको मानसिक रूप से तनाव जो इतना ज़्यादा है, उसके लिए उन्हें सबसे पहले तो प्राणायाम और ध्यान और सुबह का थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सबके पास काम है, मैं भी एक घरेलू महिला हूँ, तो मैं चाहूँगी कि वो सुबह अपने लिए थोड़ा समय निकालें, थोड़ा सांसों पे ध्यान दें, प्राणायाम करें, वृक्षासन, ताड़ासन, जैसे मैडम ने भी, इन्होंने भी बताया, अर्चना जी ने, वृक्षासन, ताड़ासन है। इसके अलावा बैठ कर है, या फिर जो महिलाएं हैं जो हर समय काम करती रहती हैं और महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चे, उनका परिवार, वो बताएं कि साधारण आसन जो हैं, दंड आसन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके मेरुदंड को सीधा करके बैठना है, सुखासन में बैठना है, या बहुत कॉमन जो पोजेस हैं उनको अपनी जीवन शैली में अपनाएं इस तरीके से। जी बिल्कुल, तो मुस्कान आपने साफ सुना। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। योगा से कहा जाता है आत्मा, मन और शरीर को कहीं ना कहीं रक्षा मिलती है, ताजगी मिलती है योगा से, क्या कहेंगे?
हाँ, ये योग का एक जैसे सिंपली हम शब्द का अगर अर्थ के रूप में लें तो एडिशन यानी कि जुड़ाव। और जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, जब आप पहले स्वयं को जानेंगे तभी आप जो है अपने आसपास के जो वातावरण में जो लोग हैं उनको जान पाएंगे, तभी आप बेहतर समाज को जान पाएंगे। जब आप तो इस हिसाब से जो भी आप योगासन या योगाभ्यास करते हैं तो पहले आप स्वयं का शुद्धिकरण करते हैं और साथ में जो है बाकियों का भी जो है आप मतलब बाकी लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। जी मैम, आखिरी सवाल हम ये बताएं कि योगा को कहा जाता है आध्यात्मिक मान्यता भी है, शिव जी को इससे जोड़ के देखा जाता है, उस कहानी को जो उसके पीछे की स्टोरी है वो हमारे दर्शकों तक बताएं। सबसे पहले यही माना जाता है कि हमारे आदि शंकर, आदि योगी जो जिनको आदि गुरु माना जाता है योग के, वो भगवान शिव शंकर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले जो योग की शिक्षा दी थी वो पार्वती जी को दी थी और वहाँ से पार्वती जी से फिर सप्तऋषि को मिली, फिर वहाँ से हमारे पूरे भारत में जगह जगह उन्होंने मतलब फैलाई शिक्षा। उसके बाद सबसे पहले जो लिखित रूप से हुआ है वो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने अपने जो है योग सूत्र में लिखित रूप में जो है योग की लिपिबद्ध किया, तो उन्होंने योग की शिक्षा दी। तो महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग के उसमें बांटा है। योग के 8 अंग बताए जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए। और केवल यम नियम का ही अगर हम पालन कर लें तो हम एक आचार विचार व्यवहार सबसे हम लोग इतने अच्छे बन जाते हैं कि हमारा अनुशासन स्वयं में, हम स्व अनुशासन में रहते हैं। तो हम मतलब हमें और कुछ नहीं जरूरत, केवल हम यम नियम कर लें तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब अपने आप ही सध जाते हैं और हम अपना जो जीवन का एम है, जो हम बोलते किस लिए हम आए हैं, हम वो समझ जाते हैं। और एक मोक्ष की प्राप्ति वो तो बहुत लंबा हो गया, हम ध्यान और धारणा तक पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। तो आपने साफ सुना, यहाँ तमाम योग शिक्षा से जुड़े तमाम लोग थे जिनका कहना है कि योग कहीं ना कहीं इंसान को एक मनुष्य बनाता है, एक बेहतर मनुष्य बनाता है, साथ ही निरोग रहने में बड़ा योगदान देता है। मुस्कान, बिल्कुल सही कहा आपने कि विभांशु, अगर जो योग हम करेंगे तो रोगों के साथ साथ हमारा जो मन है वो भी शांत रहेगा। धन्यवाद तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, साथ ही साथ योग से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी विभांशु ने इस दौरान हमारे सभी दर्शकों के साथ योग के पीछे जुड़ी जो कहानी है, जो तथ्य है, उसको भी दर्शकों के सामने पेश किया, क्योंकि ये एक अनसुनी कहानी थी जो ज्यादातर दर्शकों ने नहीं सुनी होगी। तो देखिए, योगाभ्यास लगातार पूरे प्रदेश के साथ विश्व भर के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योग अब लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है कि योग के बिना लोगों के दिन की शुरुआत नहीं होगी। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कई सालों से योग करते हुए आ रहे हैं, निरंतर योग करते हुए नजर आते हैं। तो अब जब योग को एक विश्व भर में ख्याति मिली है, विश्व भर में पहचान मिली है, तो लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि भारत की इस परंपरा को अब पूरा विश्व अपना रहा है, पूरा विश्व इस परंपरा को मना रहा है, जो कि सबसे पहले भारत में देखी गई थी, जिसकी उत्पत्ति का केंद्र भी भारत कहा जाता है। ऐसे में अब उस योग को पूरे दुनिया भर में पहचान मिली है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत वासियों के लिए आज ये एक गर्व और खुशी का मौका है। तो इसके पीछे जुड़ी तमाम कहानियां भी है। ये कहा जाता है कि जो भगवान शिव है, उन्होंने सबसे पहले योग की शिक्षा माता पार्वती को दी थी, जिसके बाद से योग का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, तो योगाभ्यास के पहले तमाम तरीके की राजनीति भी देखने को मिली थी। हम सभी ने वो राजनीति देखी थी। कई लोगों ने कहा कि हम मदरसों में योग नहीं होने देंगे, मदरसों में योगा को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां मदरसे के अंदर लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से विवेक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आप इस वक्त मदरसे के अंदर मौजूद है, वहां की तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं? क्योंकि जब योगाभ्यास के दिन की बात हो रही थी तो तमाम जो दिग्गज नेता है, जो तमाम सांसद है, विधायक है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मदरसों में योग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जब मदरसों में योग हो रहा है, तो वहां की तस्वीरें आप कैसी देख पा रहे हैं विवेक? योग दिवस है, दुनिया भर योग को मना रही है और ये गर्व की बात है कि भारतीय परंपरा के योग को पूरी दुनिया मना रही है। आज हम दारुल उलूम वर्सिया मस्जिद में है, माफ कीजिएगा मदरसे में है, जहाँ पे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो
उन्होंने योग किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री दानिश आजाद यहाँ पे आए हुए थे, मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित तलीद वो भी आए हुए थे और सभी ने यहाँ पे योग का कार्यक्रम किया, सभी ने योग किया। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जो योग यहाँ पे कर रहे थे, तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने योग किया, योग सुबह 7 बजे से योगा शुरू हुआ यहाँ पे, क्या कुछ अच्छा लगा, क्या किस तरीके से चीजें रही, कुछ बयां कीजिए हमारे सामने। योग देखिए जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मुसलमानों को जो ये नई ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करते हैं, ये सराहनीय है और अच्छी बात है। लेकिन मैं गवर्नमेंट कि जहां मोदी जी और योगी जी ये तो कहते हैं कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में साइंस तो कंप्यूटर होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने हम लोगों की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। 3-4 सालों से स्कॉलरशिप हम लोगों की नहीं आती। आपके अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री आए थे, क्या आपने उनसे ये बात कही, अपनी बातें उनके सामने रखी? नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी नहीं, अभी आपके सामने आए थे, आप लोगों से रूबरू हुए, आप लोग से बातचीत करके गए, क्या आपने उस समय ये बात उनके सामने रखी? नहीं, मैं उनके सामने ये बात नहीं रख पाया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट का कदम मुसलमानों को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए बहुत सराहनीय है, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो पहले स्कॉलरशिप मिलती थी हम लोगों को वो अब नहीं मिल रही। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग किया है और जिस तरीके से भाग ले रहे हैं मुस्लिम युवक है, तमाम ऐसे विरोध हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था कि मदरसों में योग का आरंभ आयोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सबके बावजूद तमाम ऐसे मदरसों में योग की शुरुआत की गई, कार्यक्रम की शुरुआत आज की गई और कई बच्चों ने यहाँ पे भाग भी लिया। कैसा लगा योग करके? बहुत अच्छी, हमारे लिए कोई न्यू बात नहीं है। आपने देखा होगा मदरसे के सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो मदरसे के स्टूडेंट होते हैं 99% जो स्टूडेंट है वो फिट रहते हैं फिजिकल। उसकी वजह होती है वो इन चीज़ों को अपनाते हैं तो तभी फिजिकल फिट रह रहे हैं। आप इधर इस टाइम भी देख सकते हैं। अच्छा, तमाम ऐसे लोग थे, आपने भी बयानों में सुना होगा कि लोग विरोध कर रहे थे कि मदरसे विजय भाई हटाओ यार। आप क्या योगा किया, क्या कुछ फील किया आज के दिन, बाकी दिनों के रूटीन से आज का दिन कैसा रहा? बहुत बेस्ट था। आप कुछ बताएंगे? हाँ, हम रोजाना करते हैं लेकिन आज तक बाहर से भी आए थे और मदरसे के स्टाफ से मिलके किया, बाकी हमारे लिए उसमें दिक्कत किया। अच्छा, आज के दिन की शुरुआत किस प्रकार से हुई? अमूमन जब कोई योगा करता है तो दिन की शुरुआत काफी बेहतर होती है। आज के दिन की शुरुआत आप लोगों की किस तरीके से रही? हाँ, काफी बेहतर रही सर। जैसे योगा के लिए इतना वो किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और हर मीडिया वाले भी आ रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी इस चीज के ऊपर कर रहे हैं काम, उनसे हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं मदरसे के वो ये भी गुजारिश करते हैं कि हम लोग के लिए एक मदरसे में जो फिजिकल टीचर होता है एक वो कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मदरसे के स्टूडेंट्स की है कि एक फिजिकल टीचर जो बच्चों को स्पोर्ट्स की चीजें बताए, एक्टिविटीज एक्सरसाइज करवाए और रेस कंपटीशन हो गया तो मदरसे के बच्चों को भी रेस कंपटीशन हो गया जैसे, और जितनी स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं मदरसे के स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता है। तो हम ये गुजारिश करते हैं इन चीजों में मदरसे के स्टूडेंट्स को लिया जाए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हम सबसे टॉप करके दिखाएंगे। क्या नाम क्या आपका? देखिए विवेक, अभी आप इस वक्त मदरसे के अंदर मौजूद है जहां पर बच्चों ने बखूबी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो ये बयान देते हैं कि जो बच्चे हैं उनके एक हाथों में कुरान तो दूसरे हाथों में लैपटॉप होना चाहिए और ऐसे में मदरसों के अंदर अब योगाभ्यास भी किया जा रहा है। तो क्या आज से पहले इन मदरसों के बच्चों ने योगाभ्यास किया था? ये भी उनसे जानने का प्रयास करिए और अगर आज उन्होंने पहली बार योगाभ्यास किया तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन बच्चों ने बताया कि ये चीजें वो पहले से करते रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि किन किन लोगों का आज पहला योगाभ्यास था या किन किन लोगों ने इससे पहले भी योगाभ्यास किया हुआ है? आज पहला था। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा योगा करके। कोई और भी है जो पहले से योगा करता रहा हो यहाँ पे? जी, मदरसे में भी 2-2.5 घंटा मिलता है नमाज के बाद। आप लोग योगा करते हैं? हमारे स्टाफ हमें हमेशा ही स्टाफ ही हमें कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मदरसों के बच्चे साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनका आज पहला दिन था और योग करने के बाद उनको काफी अच्छा महसूस हो रहा है, काफी अच्छा लगा। ठीक है विवेक, आपके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है जिसको हम देख पा रहे हैं। आप उन सभी बच्चों से बातचीत करें कि आज उनको योगा करके कैसा लगा। आप बताइए, आप भी आज इस योगा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, आपने योगा किया?
कैसा लगा आपको योगा करके? बहुत अच्छा लगा। आप रोज करेंगे इसे? रोज सुबह शाम को? तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा ये इस योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था, और दाद देनी पड़ेगी कि सभी बच्चे जो है इस कार्यक्रम में सुबह सुबह आए थे और योगाभ्यास किया था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस योगाभ्यास को कर रहे थे, जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो योगाभ्यास को पहले भी करते रहे हैं। साथ ही साथ इन बच्चों ने हमसे बातचीत करते हुए तमाम सारी अपनी बातें भी शेयर की और कहे कि मदरसों में एक फिजिकल एजुकेशन के लिए एक टीचर होना चाहिए जो स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, तमाम तरह की चीजों से फिजिकली एक्टिव कर सके बच्चों को इस दिशा में, स्पोर्ट्स की दिशा में आगे ले जा सके। ठीक है विवेक, आपने बच्चों से तो बात की, छोटे बड़े हर एक उम्र के बच्चे आपके साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन क्या वहाँ पर कोई बुजुर्ग मौजूद है जिनसे आप बातचीत कर सके विवेक? हाँ जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग हैं। इधर देखेंगे कि आज यहाँ मदरसे में योगा अभ्यास कराया गया बच्चों को, बच्चों ने भी काफी बेहतर तरीके से किया। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? ये सब तरक्की की एक कोशिश है और इंशाल्लाह कोशिश कामयाब भी होगी, क्योंकि ये सेहत से मुताल्लिक है। जब सेहत होगी, जब जान होगी, तभी तो दूसरे काम जान भी है। अच्छा, कई बच्चों ने ऐसा कहा कि उनको समय मिलता है 2-2.5 घंटा रोज का, उसमें वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। तो आज जैसे योगा हुआ है तो बच्चों के लिए योगा क्लासेस की शुरुआत की जाएगी इसके बाद? हाँ बिल्कुल की जाएगी। उनके पास वक्त भी है, अगर नमाज के बाद जो है आधा घंटा टाइम दे सकते हैं, 45 मिनट दे सकते हैं। वो 45 मिनट सेहत के लिए बहुत होता है एक इंसान की। तो जिस तरीके विवेक, आप इनसे एक सवाल ये जानने का प्रयास करिए कि जिस तरीके से तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर हम मदरसों के अंदर योगा कराएंगे तो माहौल खराब होगा, तो क्या वाकई में इनको लगता है कि मदरसे के अंदर का माहौल खराब हो जाएगा अगर ये लगातार जो बच्चे हैं इनसे योग कराएंगे तो? देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ये योग दिवस मनाया गया है पूरी दुनिया में, यहाँ भी योग का कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसके एक हफ्ते पहले से लगातार बयानबाजी आ रही थी कुछ लोगों की कि अगर मदरसों में योग का कार्यक्रम होगा तो माहौल खराब होगा, बच्चों की तालीम बिगड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ हुआ आज के योग अभ्यास के बाद? ये योग करने से जाहिर सी बात है, ये वर्जिश है। वर्जिश को किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। सवाल वही उठाएंगे जिनको कोई राजनीति कर सकते। जाहिर सी बात है, यहाँ जो भी हुआ या योग कोई भी देखे तो उसका ताल्लुक वर्जिश से है। आप अगर योग करते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे, तो जब आदमी सेहतमंद होगा तो वो एजुकेशन भी हासिल करेगा और खुद अपना भी नाम रोशन करेगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो इसमें किसी तरीके की कोई सियासतबाजी नहीं होना चाहिए। और योग करने से जाहिर सी बात है वर्जिश है, तो वर्जिश तो आपको वैसे भी ही करना है, यही तो बड़े लोग बताते हैं। यही आप किसी भी डॉक्टर फिजिशियन से मिलेंगे तो वो भी बताएगा। जी, नाम क्या है आपका? ये थोड़ा पीछे हो जाइए। तो इन्होंने सामने साफ ऐसी बात कही कि योग जो है एक वर्जिश है, वर्जिश के माध्यम से शरीर तंदुरुस्त रहती है और उन सभी को ये सारी चीजें करनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे उन सभी को एक ही जवाब दिया है जिन्होंने मदरसों में योग का विरोध किया था। ये वर्जिश करने से शरीर तंदुरुस्त रहती है और इन सब चीजों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मुस्कान, देखिए विवेक, आपके पीछे और भी लोग मौजूद है, मुझे लगता है कि शायद वो आपसे बातचीत करना चाहती है या योगा को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनसे बातचीत करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि आज तो लखनऊ का मिजाज, जो मौसम का मिजाज है वो काफी बदला हुआ है, ऐसे में योगाभ्यास करके उन्हें कैसा लगा। जी बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से ये बताइए कि लगातार गर्मी चढ़ रही थी, पारा जो है 40-42 के ऊपर जा रहा था और कल से जो है मौसम में नमी बढ़ती है। आज योग दिवस के दिन मौसम सुहावना लगा है। किस प्रकार से इस मौसम में योग करते हुए कैसा लगा? अच्छा लगा। योगा करते हुए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये होना भी चाहिए मदरसे में। तो जैसा इन्होंने बताया कि फजल के नमाज के बाद आपको जो है आधे घंटे या 45 मिनट का समय मिलता है, तो क्या आप रेगुलर इस चीज को कंटिन्यू करेंगे? सही बात है। और आप बताइए कि आपने आज सुबह जल्दी आप सब लोग आए थे रोज के मुताबिक, तो आज के दिन में कल के दिन में क्या अंतर लगा आपको योग करने के बाद? रोज ही उठना पड़ता है और आज हमको ये वर्जिश करके बहुत अच्छा लगा है। हमारे शरीर को बहुत इसका फायदा हुआ है और इंशाल्लाह हम रोज भी करेंगे, इसको फायदा होगा हमारे शरीर के लिए, इसको हमारा शरीर फिट रहेगा, इसलिए हम इसको रोजाना करेंगे। हमें जितना टाइम मिलता है उसमें रोजाना करने की कोशिश भी करेंगे।
आप रोज करेंगे इसे? अच्छा लगा और आज मिल के किया, बाकी रोजाना तो इस तरीके से मुस्कान आप देख सकते हैं कि सभी ये कह रहे हैं कि आज एक साथ मिलके योग का कार्यक्रम ये सब सम्मिलित हुए थे, सबने एक साथ योग किया था और फजर के नमाज के बाद इनके पास जो समय बचता है उसमें वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उसमें अपनी योगा करते हैं और तमाम ऐसी चीजें करते हैं जो उनको मेंटली और फिजिकल तरीके से उनको स्वस्थ रखे। ठीक है, बिल्कुल विवेक। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली है। धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ते हुए और ये सभी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही थी कि मदरसों में योगा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में जो मदरसे के बच्चे हैं, जो धर्मगुरुओं हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने नियमों का पालन करते हुए पहले नमाज अदा की, फिर उसके बाद योग किया, क्योंकि योग हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और योग करने से हमारे शरीर को तो आराम मिलता ही है, हमारा शरीर दुरुस्त तो रहता ही है, साथ ही साथ जो हमारा मन है वो भी शांत रहता है। क्योंकि फिलहाल आज के समय में जहां लोगों की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है, जहां लोग अपनी ही जो लाइफस्टाइल है उसमें इतने बिजी हो चुके हैं, ऐसे में मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। सीधा रुख करते हैं बुलंदशहर का, जहां हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो दर्शकों तक तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बुलंदशहर के लोग योगा को लेकर काफी उत्साहित है। जी विशाल। मैं आप जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर में मौजूद है, जहाँ जेपी विद्या मंदिर में है, जहाँ छोटे बच्चे योगा को करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे योगा को करते हुए कैसा अच्छा लग रहा है। तो बुला ही रहा था आपको, क्योंकि हम लाइव में इधर और भी बच्चे हैं जो लड़कियां और छोटे छोटे बच्चे हैं जो योगा को करते हुए नजर आते हैं और उनसे बातें करेंगे। एक योगा को करते हुए तो कैसा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है। कहीं ना कहीं ये बच्चे बता रहे हैं कि योगा करते समय एक अच्छा फील होता है और योग करते समय। ठीक है, देखिए अगर विशाल हम बात करें तो योगा को पहचान तो काफी पुराने समय से मिल गई है, लेकिन दुनिया भर में इसको ये तब लोगों ने सीरियसली इसको लिया जब कोरोना काल आया, क्योंकि साल 2020 और 21 वो समय था जब लोग घरों में कैद थे। तो क्या माना जाए कि उस दौरान लोगों ने योग की जो जरूरत है उसे महसूस किया या जो योग का महत्व है उसे समझा। मैं आपको बताऊं जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था उसमें भी कुछ लोगों ने अपने घर में रहकर योगा का व्यायाम किया था, उससे कहीं ना कहीं श्रद्धा भी मिली थी और उनसे लाभ भी मिला था और उसी को देखते हुए एक लोगों में एक माहौल बन गया कि योगा करने में जो बीमारियां हैं वो स्वस्थ हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद विशाल हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, जहां पर सारे बच्चे योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2023 का जो वर्ष है ये एक लंबे समय के बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। इस साल में जब लोग सार्वजनिक तौर पर इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ मिलकर योग के महापर्व को मना रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में राजकीय दौरे पर गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां से भी भारतवासियों के लिए एक वीडियो के जरिए क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया है, चलिए उसकी बड़ी बातें सुनते हैं। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं।
और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है। वो अमेरिका के दौरे पर है, लेकिन वहां से भी उन्होंने भारतवासियों को संदेश देना नहीं भूला। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भले ही भारत और अमेरिका के समय में 11 से 12 घंटे का अंतर हो, लेकिन जैसे ही अमेरिका की घड़ी में 5:30 बजेंगे और तकरीबन भारत में 9 बजे का वो समय होगा जब वो योगाभ्यास करते हुए नजर आएंगे। यानी कि चाहे वो विदेश में हो चाहे वो देश में हो, वो इस पावन पर्व पर योग करना नहीं भूलेंगे, हर दिन की तरह। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने जनता को योग के महत्व के बारे में बताया है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम ओशन रिंग ऑफ योगा की वजह से अधिक विशेष है। यानी कि इस बार का योगा अधिक विशेष है। दरअसल ओशन रिंग ऑफ योगा की वजह से साल 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये 3 अलग अलग तस्वीरें हमारे सभी दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। जब पहली तस्वीर में सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर स्मृति ईरानी की है जिसमें वो भी योगा करती हुई नजर आ रही है, जिसके जरिए सभी नेता योगा के महत्व को बता रहे हैं। और ये सभी नेताओं ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जनता को बधाई दी है, देशवासियों को बधाई दी है, साथ ही योग के महत्व को बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा कि अज्युते अनेन इति योग, मतलब जो जोड़ता है वो योग है। यानी कि जो देश और विदेशों को जोड़ने का काम करता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। वहीं पीएम मोदी ने योग के लिए कहा है कि कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृतकाल में यह मंत्र बहुत अहम है जब हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए, लेकिन ये फिलहाल 3 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेपी नड्डा
अनुराग ठाकुर के साथ ही सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ योग करते हुए नजर आए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर में हैं, जहां पर वो योग करते हुए और योग के महत्व को बताते हुए नजर आए हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग को लेकर ट्वीट भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है, साथ ही लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि योग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके साथ खुद की योग करते हुए एक तस्वीर भी साझा की है और साथ ही साथ वो गोरखपुर में योग भी करते हुए नजर आए हैं। दरअसल मदरसे को लेकर भी राजनीति हो रही थी कि जो योग है वो मदरसों में नहीं होना चाहिए, उससे वहां की तालीम पर फर्क पड़ता है। लेकिन तमाम राजनीतियों के बावजूद भी जो मदरसों के बच्चे हैं उन्होंने आज योग किया, योग के महत्व को समझा और साथ ही कहा कि जो योग है उससे हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए योग को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो जहां एक तरफ तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक है या यूं कहे सांसद है, वो मदरसों में योग को लेकर धर्म देख रहे हैं, तो वहीं मदरसों के बच्चों के साथ ही जो मदरसों के धर्मगुरु हैं, जो शिक्षक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यायाम कभी भी किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि व्यायाम जो है वो सभी लोगों के लिए होता है, जिससे लोग खुद को और खुद के मन को शांत रख सकें। तो वहीं देखिए, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर है जो योग करते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी योग करते हुए दिखाई दिए, जहां उनके साथ तमाम जो नेता हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहे। तो वहीं स्मृति ईरानी के साथ ही जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं अनुराग ठाकुर, वो भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग योगाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं प्रदेश के तमाम अलग अलग जनपदों से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अलग अलग तस्वीरें शेयर की, जिसमें अलग अलग तस्वीरों के जरिए, वीडियोस के जरिए उन्होंने बच्चों से बातचीत करने का प्रयास किया, योग के महत्व को जानने का प्रयास किया। दरअसल 2015 से ही लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जा रहा है, जिसके लिए साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव भेजा था जो पारित किया और उसके बाद 21 जून यानी कि आज की जो तारीख है उसे निर्धारित किया गया कि आज की तारीख में हर एक दुनिया भर के देश में, हर एक दुनिया भर के तमाम जो जगह है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सीधा रुख करते हैं औरैया से, जहां हमारे सहयोगी जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। तमाम बच्चों से लेकर बूढ़े और महिलाओं से लेकर जो पुरुष है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। औरैया की तस्वीरें कैसी हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ा ही धूमधाम से बनाया गया, पर बारिश के चलते थोड़ा सा दिक्कत आई सामने। वहीं आज सदर विधायक गुनिया कटेरिया और उसके अलावा जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा के अलावा पुलिस अधीक्षक साहु निगम और अधिकारी रही मौजूद और काफी धूमधाम से योग दिवस को मनाया गया। आपने लगातार हमको बताने का ये प्रयास किया कि जो औरैया के लोग हैं वो योगा के प्रति काफी सतर्क हो चुके हैं। तो ऐसे में आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करिए, योग के महत्व को जानिए, साथ ही उनसे ये पूछिए कि आखिर वो कितने समय से योग करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे योग दिवस को लेकर? कहना चाहेंगे आप योगा करिए, योगा करिए, योगा करने बहुत फायदे हैं, रहता है, शरीर में खुशी रहती है। खासतौर से तो पूरे लोगों को जागरूक करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं योग दिवस को लेकर क्या कर रहे हैं। आज योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के योगा का क्या फायदा मिलता है? योगा से सब बीमारी शरीर स्वस्थ रहता आदमी और काफी फायदे योगा करने ठीक है। देखिए जाहिद, जब मदरसों में
योगा की बात हो रही थी तो तमाम तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई, राजनीति भी शुरू हो गई महज एक योगा को लेकर। ऐसे में जो औरैया के मदरसे है, क्या वहां पर भी योगाभ्यास देखने को मिला, और अगर बच्चों ने योग किया तो कितने खुश नजर आए? जैसा कि मैं बता दूं, मदरसे को लेकर जो बात चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ मदरसे है वहाँ पर योगा का अभ्यास किया गया। मौसम खराब होने के कारण जो ग्राउंड योग किया जाता था उसको एक कमरे के अंदर या किसी एक बरामदे के अंदर या किसी ग्राउंड के अंदर ही योग किया, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद जाहिद, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं यानी कि योग की हम बात कर रहे हैं, उसकी कहानी कितनी पुरानी है। भगवान शिव को कहा जाता है कि उन्होंने ही योग की शुरुआत की थी और उनकी पहली शिष्या उनकी धर्म पत्नी माता पार्वती रही थी और उन्होंने सबसे पहले योग की शिक्षा अपनी पत्नी को दी थी, जिसके बाद से ऋषि मुनि से लेकर आज के युवा भी अब योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2015 में से विश्व में ख्याति दिलाने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रामदेव बाबा को भी जाता है, क्योंकि देखिए योग बहुत जरूरी है। योग से मन शांत रहता है। योग जो है लोगों की कहीं ना कहीं जो शरीर है उसको भी तंदुरुस्त रखता है, दुरुस्त रखता है। और ऐसे में योग हम घर पर भी बैठकर कर सकते हैं, किसी पार्क में कर सकते हैं, हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि योग मन को शांत रखने का और साथ साथ अपने शरीर को तंदुरुस्त और दुरुस्त रखने का सबसे सीधा और सरल उपाय है, जो महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्ग से लेकर पुरुष भी कर सकते हैं। तमाम तरीके के ऐसे योगाभ्यास है जो महिलाएं घर पर कर सकती है और जो पुरुष ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। यही वजह है कि जो योग है वो लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। तो वहीं लगातार हम अलग अलग तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी योग करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर भी योगाभ्यास करते हुए नजर आए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल भारतवासियों के नाम पर एक वीडियो भी शेयर किया है योगा के महत्व को बताते हुए, और उन्होंने कहा है कि वो भी योग करेंगे, क्योंकि फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर है। इस दौरान भारत और अमेरिका के समय में तकरीबन 11 से 12 घंटे का अंतर होता है और जैसे ही अमेरिका में शाम के 5:30 बजेंगे, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग करते हुए प्रसारण लगातार जो पूरे भारतवासी है वो देखेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि चाहे आप घर हो या बाहर, देश में हो या विदेश में हो, खुद को स्वस्थ रखना, खुद के मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। और यही संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका से योग करते हुए नजर आएंगे, जिसका वीडियो और तस्वीरें पूरे भारत के लोगों के साथ साथ पूरा विश्व देखेगा। तो लगातार हम खबरों के बीच बने रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।